सेवा, त्याग और मानवता की मिसाल बनकर केकड़ी निवासी श्रीमती शशिकला देवी द्विवेदी ने अपने निधन के बाद देहदान एवं नेत्रदान कर समाज के लिए एक अमिट प्रेरणा छोड़ दी। उनका ये महान निर्णय न केवल जरूरतमंदों के जीवन में नई रोशनी लाने वाला है, बल्कि मानव सेवा के प्रति जागरूकता का संदेश भी देता है। जानकारी के अनुसार 22 फरवरी 2026 को श्री शांति वल्लभ द्विवेदी एवं उनकी पत्नी श्रीमती शशिकला देवी ने भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी की प्रेरणा से देहदान का संकल्प लिया था। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के बाद भी इस संकल्प को साकार कर उन्होंने समाज के सामने एक उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत ने बताया कि श्रीमती शशिकला देवी के आकस्मिक निधन के बाद उनके पति श्री शांति वल्लभ द्विवेदी की सूचना पर परिषद के सहयोग से मध्य रात्रि में नेत्रदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करवाई गई। इस दौरान आई बैंक सोसाइटी के डॉक्टर भारत शर्मा अपनी टीम सहित केकड़ी पहुंचे और आवश्यक चिकित्सा प्रक्रिया संपन्न की। इस नेत्रदान से जरूरतमंदों को दृष्टि मिलने की उम्मीद है। इस पुनीत कार्य में परिजनों ने भी पूर्ण सहयोग देते हुए मानवता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। परिवार के सदस्यों में पति श्री शांति वल्लभ द्विवेदी, भाई इंद्र वल्लभ, पुत्र जितेंद्र दवे, पुत्री सुनीता, सुपौत्री हर्षिता एवं सुपौत्र ऋतिक सहित सभी ने संकल्प को सम्मानपूर्वक पूर्ण करवाया। शाखा सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि मंगलवार सुबह 7:30 बजे शशिकला देवी का पार्थिव शरीर देहदान हेतु जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर के लिए रवाना किया गया। पुष्पों से सुसज्जित एम्बुलेंस में अंतिम यात्रा शांतिनाथ मंदिर पुरानी केकड़ी से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई निकली, जहां नागरिकों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। परिषद के सदस्यों ने अजमेर पहुंचकर देहदान की प्रक्रिया पूरी करवाई। इस दौरान परिषद के पदाधिकारी एवं शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्रीमती शशिकला देवी का ये महान निर्णय समाज में सेवा, समर्पण और मानवता की भावना को नई दिशा देने वाला है। ये पुनीत कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को देहदान एवं नेत्रदान जैसे महान कार्यों के लिए आगे आने का संदेश भी देता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को केकड़ी शहर सहित आसपास का मौसम अचानक करवट ले गया। दोपहर बाद करीब 20 मिनट तक और शाम को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जिससे मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे थे। जैसे ही दोपहर ढली, तेज हवाओं के साथ अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शहर की कई सड़कों और गलियों में देखते ही देखते पानी भर गया। अंधड़ के कारण कुछ जगहों पर पेड़ पौधे भी गिर गए, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। निचले इलाकों में जल भराव होने से राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान कई ग्रामीण इलाकों में भी चने के आकार के ओले गिरने की सूचना मिली है। इस अचानक हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर उन किसानों के लिए स्थिति चिंताजनक बन गई जिनकी गेहूं की फसल अभी
खेतों में कटी पड़ी है या खलिहानों में खुले में रखी हुई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि अधिकांश किसानों ने समय रहते फसल की कटाई पूरी कर ली थी, जिससे बड़े नुकसान की संभावना टल गई। इसके बावजूद जिनकी फसल अभी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाई, वे मौसम की इस मार से अपनी उपज को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तेज बारिश का दौर थमने के बाद भी देर शाम तक रुक रुक कर छींटा-छाटी चलते रहे। मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने एक बार फिर किसानों को अनिश्चितता के दौर में डाल दिया। अचानक बदले मौसम ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। मंगलवार शाम कादेड़ा सहित खवास, पिपलाज व बराई क्षेत्र में तेज बारिश और चने के आकार के ओले गिरने से गेहूं की खड़ी व कटी दोनों फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में फसल बिछ गई, जबकि कटी उपज भीगकर खराब होने की आशंका बढ़ गई। किसानों के अनुसार फसल पूरी तरह पक चुकी थी, लेकिन ओलावृष्टि से बालियों में दाने जड़ गए, जिससे उत्पादन व गुणवत्ता दोनों प्रभावित होंगे। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। किसान शिवराज माली, महेश पाटीदार, जगदीश कीर, हीरालाल गुर्जर सहित कई किसानों ने प्रशासन से जल्द गिरदावरी व उचित मुआवजे की मांग की है। गौरतलब है कि इससे 3 दिन पहले भी बारिश और ओलावृष्टि से कटकर रखी फसल भीग गई थी, जिससे किसानों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। विश्व होम्योपैथी दिवस एवं विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 47 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श व निःशुल्क औषधि दी गई। साथ ही बीएमआई जांच, स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार व रोगों की रोकथाम संबंधी जागरूकता भी प्रदान की गई। शिविर में विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंशुल चाहर, डॉक्टर साक्षी शर्मा व विद्यार्थियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। प्राचार्य डॉक्टर पुनीत आर शाह ने इस पहल को जनहित में उपयोगी बताते हुए ऐसे शिविरों के निरंतर आयोजन पर जोर दिया। भिनाई थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.730 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त पाउडर जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान बांदनवाड़ा सरहद पर संदिग्ध ट्रक की तलाशी में ये बरामदगी हुई। पुलिस ने आरोपी 29 वर्षीय अनिल तोमर निवासी जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में मामला दर्ज किया गया। प्रकरण का आगे का अनुसंधान सराना थाना पुलिस को सौंपा गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील एवं पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में भिनाई थाना पुलिस द्वारा किया गया। राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती तथा प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के अधिकृत अवकाश में 1 दिन कमी किए जाने के विरोध में मंगलवार को कादेड़ा क्षेत्र के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जताई। राजस्थान सियाराम शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह राठौड़ ने बताया कि इस निर्णय के विरोध में सभी शिक्षक संगठन बुधवार को उपखंड मुख्यालय केकड़ी पर एकत्र होकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे।